6 जनवरी 2025 को देश भर में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। ये सिख समुदाय का खास पर्व है। प्रत्येक पर्व पौष महाशुल्क पक्ष की सप्तमी तिथि को गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उनकी शिक्षा, बलिदान और समर्पण को समर्पित माना जाता है, जिसके चलते राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के अध्यक्ष सरदार इंद्रप्रीत सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने 1984 में हुए सिख दंगों में प्रभावित हुए लोगों के लिए बड़ी घोषणा की और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को गुरुपुरब की और लोहड़ी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो पिछले कई सालों के अंदर स्पेशली 1984 के जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनके ऊपर काम किया। तो यहाँ पर हमने पहले 38 साल की उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि आज वो कैसे रह रहे हैं, और दूसरा हमने पिछले साल कानपुर फाइल्स करके बनाई। तो जो हमारी पार्टी है उसके अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसे चीज़ें लेके आए अपनी मैनिफेस्टो में जो 1984 के विक्टिम फैमिलीज़ को मजबूत करेंगी। तो सबसे पहला उसके अंदर जो हम लोगों ने एजेंडा रखा है वो ये एजेंडा रखा है कि दुनिया भर में और पूरे देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसको हम लोग विडोज कॉलोनी बोलते हैं। तो ये जो विडोज कॉलोनी है, ये विडोज कॉलोनी बल्कि इसका नाम दोबारा से नारी शक्ति विहार होना चाहिए। तो हमने उसको जो है विडोज कॉलोनी का नाम हटा के नारी शक्ति कॉलोनी बनाने का एक प्रण उठाया है, जिसके लिए अब हम लोग एक सिग्नेचर कैंपेन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करने जा रहे हैं। 1984 के जो दंगे हुए थे उसमें जो प्रभावित हुए थे लोग, वो भी दिल्ली में कोने कोने में रहते हैं, चाहे तिलक नगर हो चाहे हर जगह। उसको लेकर जो आपकी राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी है वो किस तरीके से काम कर रही है और क्या कुछ लेके आ रही है? क्योंकि आपने कानपुर फाइल्स बनाई, उसमें 1984 का जो हाल था, यानी जो कानपुर में जो हुआ था हादसा, उसको लेकर दर्शाया गया, लेकिन आपकी वो रिलीज़ नहीं की गई है। तो पार्टी के माध्यम से क्या कुछ तैयारी? देखिए, आज भी ना जो ये भ्रम फैलाया हुआ है कि सब कुछ ठीक है और सबकी ज़िंदगियाँ सही चल रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो हमने पर्दे पे लाने की अपनी कोशिश की। अब उसी के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर एक ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है, जिस सिग्नेचर कैंपेन के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन हम लोगों से जो विडोज कॉलोनी है उसका नाम बदल के नारी शक्ति कॉलोनी रखा जाए, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे एक फुलकारी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये जो फुलकारी प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, इसका मेन उद्देश्य है कि जो आज बच्चे बच्चियाँ सही तरीके से अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाए, तो किस तरीके से हम उन बच्चों को हुनर दे सकते हैं और उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं और एक एडिशनल कमाई करने के लिए उनके अंदर शक्ति दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों का ये फुलकारी प्रोजेक्ट तिलक विहार के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया। तो पूरी तिलक नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी भारत गठबंधन में भी है और भारत गठबंधन में कम पार्टियां नहीं हैं, 40-50 पार्टियां हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या कुछ कहना चाहेंगे गुरु पर्व के तौर पर? क्या संदेश रहेगा खासकर पंजाबियों को लेकर? देखिए, जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी की विचारधारा जो हमने अपने गुरुओं के मार्ग पर चलते हुए बनाई है, सरबत्ता भला और चढ़ती जला, तो जितनी भी पार्टियां भारत गठबंधन में जुड़ी हैं सबका एक ही उद्देश्य है कि जो दिल्ली के वासी हैं उनके लिए वेलफेयर और डेवलपमेंट होनी चाहिए और सबका भला होना चाहिए। तो सारे के सारे लोग इसी आइडियोलॉजी पे एक गठबंधन बना के आगे चल रहे हैं। साथ ही मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा कि अब हम लोगों ने जो भारत गठबंधन है उसका एक सेंट्रलाइज्ड वॉर रूम बना दिया है। जो ये सेंट्रलाइज्ड वॉर रूम है, ये जितनी भी पार्टियां और जितने भी उम्मीदवार हमारे साथ भारत गठबंधन में जुड़े हैं उन सबको रिसोर्सेज का और उन सबको बैक एंड सपोर्ट का काम देगा। तो ये भी हमारा वॉर रूम तैयार हो गया।